फ्रेंड्स, एक मूवमेंट इमेजिन करो। आप किचन में खड़े हो, कुछ बना रहे हो, दाल हो, सब्जी हो या कुछ भी, और कोई घर में या फोन पे आपसे पूछता है व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू डूइंग टू इट, और आप अंदर से सोचते हो मैं ये इसको थोड़ा सा आग पे पका रहा हूँ। वो काम जो आप हर रोज करते हो, तड़का लगाना, ग्रेवी को गाढ़ा करना, मसाले में भिगोकर रखना, आटा गूंदना, ये सब किचन के सबसे नेचुरल चीजें हैं। आप इन सब में एक्सपर्ट हो। आपको पता है कब आग तेज करनी है, कब धीमी, आपको पता है कब दाल रेडी है सिर्फ खुशबू से। लेकिन जब इन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करना हो, वर्ड्स आते ही नहीं, तो आप चुप रहते हो। और दोस्तों, वो चुप रहना वो आपकी कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ उन वर्ड्स की कमी है जो कभी सिखाए ही नहीं गए, और आज वो वर्ड्स मिलेंगे। बाय द वे, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हो इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, जहां हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाते, हम इसे जीते हैं। आज का एपिसोड कुकिंग एक्शन इंग्लिश, और मैं बात नहीं कर रहा बॉयल फ्राई कुक की, वो तो आपको पहले से ही पता है। मैं बात कर रहा हूं उन वर्ड्स की जब आप किसी डिश को डिस्क्राइब करना चाहते हो, किसी को किचन में गाइड करना चाहते हो, या कोई कुकिंग वीडियो देख रहे हो और समझना चाहते हो वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। ये वर्ड सीखने के बाद आप किचन में खुद से बोलना शुरू करोगे। और सुनिए, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी इंग्लिश लाइन दूंगा जो आप कोई भी डिश के बारे में बोल सकते हो। दाल हो, सब्जी हो, बिरयानी हो, चावल हो, कुछ भी, वो लाइन आने वाली है, तो पूरे वीडियो के साथ रहो। चलो शुरू करते हैं। रूल्स ऑब्जेक्ट्स। टेम्परिंग लैडल, तड़के वाला छोटा करछुल। यूज द टेम्परिंग लैडल। विस्क, फेंटने वाला तार। बीट विद अ विस्क। Mortar and pestle, सिलीबट्टा, grind in the mortar and pestle. Colander, पानी निकालने वाली बड़ी छलनी, drain in the colander. Whisking brush, ऊपर से तेल या मसाला लगाने का ब्रश, coat with a whisking brush. Thermometer, गर्मी नापने वाला छड़, check with a thermometer. रेस्टिंग रैक, पकी हुई चीजें ठंडी करने की जाली, प्लेस ऑन द रेस्टिंग रैक। जेस्टर, छिलका घिसने का छोटा औजार, ग्रेट विद अ जेस्टर। स्प्लैटर गार्ड, तिल की छींटों से बचने वाली जाली, यूज अ स्प्लैटर गार्ड। स्किलेट, मोटे तले वाली चपटी कढ़ाई, कुक इन द स्किलेट। लैडल रेस्ट, करछुल रखने का छोटा स्टैंड, प्लेस ऑन द लैडल रेस्ट। पार्चमेंट पेपर, बेकिंग वाला कागज, लाइन विद पार्चमेंट पेपर। किचन टाइमर, खाना बनाने का अलार्म, सेट द किचन टाइमर। मिक्सिंग बॉल, सब कुछ मिलाने वाला बड़ा कटोरा, मिक्स इन द मिक्सिंग बॉल। नीड, आटा गूंदना, नीड द डो। चीजें हो गई, अब वो काम जो स्टोव पे, तवा पे होते हैं, एक्शंस। और मैं एक बात कह देता हूं, ये वर्ड सुन के हर एक काम याद आएगा जो आप रोज किचन में करते हो। सिर्फ इंग्लिश नाम नहीं पता था, अब पता चल जाएगा। सुनिए। एक्शंस। सॉटे, थोड़े तेल में तेज आंच पर हिलाते हुए पकाना, सॉटे द अनियंस। टेम्पर, तड़का लगाना, टेम्पर द स्पाइसेस। ब्लांच, थोड़ी देर उबलते पानी में डालकर निकालना, ब्लांच द स्पिनच। डीग्लेज, कढ़ाई में चिपके टुकड़ों को पानी से छुड़ाना, डीग्लेज द पैन। फोल्ड, धीरे धीरे हल्के हाथ से मिलाना, फोल्ड इन द क्रीम। रिड्यूस, पकाकर गाढ़ा करना, रिड्यूस द ग्रेवी। सीयर, तेज आंच पर ऊपर से सुनहरा करना, सीयर द पनीर। स्टीप, गर्म पानी में डुबोकर रखना, स्टीप द टी। कैरामलाइज, चीनी या प्याज को धीमी आंच पर मीठा भूरा करना, कैरामलाइज द अनियंस। मैरिनेट,
मसाले और तेल में भिगो कर रखना। मैरिनेट द पनीर। पारबॉयल, आधा उबालना। पारबॉयल द पोटैटोज। कोट, चारों तरफ से लपेटना। कोट इन द ब्रेड क्रम्स। रेस्ट, पकाने के बाद थोड़ी देर छोड़ना। रेस्ट द डो। बेस्ड, पकाते वक्त ऊपर से तेल या रस लगाते रहना। बेस्ड द वेजिटेबल्स। स्कोर, ऊपर से हल्के चाकू से निशान लगाना। स्कोर द सरफेस। कल जब तड़का लगाओ अंदर से बोलना आई एम टेम्परिंग द स्पाइसेस। एक बार बोलो, बर्ड पकड़ में आ जाएगा हमेशा के लिए। मुश्किल नहीं है यहाँ, ये काम तो रोज करते हो, सिर्फ नाम नहीं पता था, अब पता है। टूल्स हो गए, एक्शन हो गए, अब सिर्फ 10 जगहें जो किचन के अंदर होती हैं और जहां से ये सब काम होता है, इन्हें जाना बहुत जरूरी है। एक एक जगह का नाम अब इंग्लिश में होगा, सुनिए। एरियाज, प्रेप स्टेशन, काटने छाटने और तैयारी करने की जगह। सेटअप द प्रेप स्टेशन। स्टोव टॉप, गैस के ऊपर वाला हिस्सा जहां बर्तन रखते हैं। कुक ऑन द स्टोव टॉप। बेकिंग रैक, ओवन के अंदर जाली वाली रैक। प्लेस इट ऑन द बेकिंग रैक। मैरिनेशन ट्रे, मसाला लगाकर रखने की थाली। लेट इट रेस्ट इन द मैरिनेशन ट्रे। टेम्परिंग स्टेशन, तड़का लगाने की जगह। प्रिपेयर एट द टेम्परिंग स्टेशन। कूलिंग काउंटर, ठंडा करने की साफ जगह। प्लेस इट ऑन द कूलिंग काउंटर। स्पाइस प्रेप एरिया, मसाले तैयार करने की जगह। प्रिपेयर एट द स्पाइस प्रेप एरिया। फ्लेम जोन, आंच वाला हिस्सा। कीप इट इन द फ्लेम जोन। प्लेटिंग एरिया, खाना सजाने की जगह। अरेंज एट द प्लेटिंग एरिया। मीस एंड प्लास, सब पहले से तैयार रखने का तरीका। फॉलो मीस एंड प्लास। ये 10 जगह हैं। नेक्स्ट टाइम किचन में हो, इन वर्ड्स को दिमाग में रखो और नोटिस करो, आप पहचानने लगते हो एग्जैक्टली कहां क्या होता है। वो फीलिंग अलग होती है। फ्रेंड्स, 40 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब जो आने वाला है स्पीक मोड, उसमें एक ऐसी लाइन है जो कोई भी डिश टेबल पे रखते वक्त बोल सकते हो। वो एक लाइन सुन के लोग तुमसे पूछेंगे ये तूने कहां से सीखा। वो सिर्फ 2 मिनट दूर है। अब लेक्चर बिल्कुल बंद, अब सीधा लाइंस। डेली स्टार्टर लाइंस। Let the curry reduce for a few more minutes. Don't touch it. करी को कुछ मिनट और गाढ़ी होने दो, हाथ मत लगाओ। Set the kitchen timer. I don't want the milk to boil over. खाने का अलार्म लगा दो, दूध बाहर ना आ जाए। Use the oven mitt. That pan it's really hot. दस्ताना पहनो, वो कढ़ाई बहुत गर्म है। I need to marinate the paneer overnight. It will taste so much better. पनीर को रात पर मसाले में रखना है, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। Can you drain the dal in the colander? It's ready. क्या तुम दाल उस छलनी में छान सकते हो गई है। थोड़ा और आगे यहीं से असली कॉन्फिडेंस शुरू होता है। ये लाइंस लोग नोट करते हैं, सुनिए। फ्लुएंसी बूस्ट लाइन। Saute the onions first. Don't add tomato until they are golden. पहले प्याज भुनो, जब तक सुनहरे ना हो जाए तब तक टमाटर मत डालो। I always do mise en place before I start cooking. Saves so much time. मैं खाना बनाने से पहले हमेशा सब कुछ तैयार कर लेता हूं, बहुत वक्त बचता है। The gravy looks too thin. Let it reduce on low heat for 10 minutes. ग्रेवी बहुत पतली लग रही है, धीमी आंच पर 10 मिनट और पकने दो। Blanch the spinach quickly. It keeps the color bright and the texture right. पालक को जल्दी से उबलते पानी में डालकर निकालो, रंग और बनावट दोनों सही रहती है। Sear the paneer on high heat first, then add it on the gravy. पहले पनीर को तेज आंच पर सुनहरा करो, फिर ग्रेवी में डालो। Elite native lines. Score the paneer before marinating. The spices get ready inside and every bite is full of flavor. पनीर पर मसाले लगाने से पहले ऊपर से हल्की निशान लगाओ, मसाला अंदर तक जाएगा और हर निवाला स्वादिष्ट होगा।
Let the dough rest for 20 minutes. Don't skip that step or the rotis will be tough. आटे को 20 मिनट के लिए छोड़ दो, ये मत भूलना वरना रोटियां सख्त होंगी. I caramelized the onions low and slow. That's the real secret of a good biryani base. मैंने प्याज को धीमी आंच पर मीठा भूरा किया, यही अच्छी बिरयानी का असली राज है. Always whisk the vegetables every few minutes. That's what keeps them moist and flavorful all the way through. हर कुछ मिनट में सब्जियों पर तेल या रस लगाते रहो, इसी से वो अंदर तक नरम और स्वादिष्ट रहती हैं. फ्रेंड्स, एक चीज पूछनी थी. आपके घर में जब खाना सच में अच्छा बनता है, क्या होता है अलग? आग तेज नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं होता, बस टाइम मिलता है, धीमी आग मिलती है और फ्लेवर अपने आप बनता है. ये चीज आप जानते हो, आपकी माँ जानती है, आपकी दादी जानती है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक फ्रेज है जो नेटिव स्पीकर रोज यूज करते हैं, जो इंडियन किचन में रोज होता है, लेकिन इंडियंस ऑलमोस्ट कभी इंग्लिश में नहीं बोलते. ये रही वो लाइन, यू हैव टू बिल्ड द फ्लेवर, यू कांट रश इट. सोचो, कल कुछ भी बनाओ, दाल सब्जी बिरयानी पुलाव, कुछ भी, कोई टेस्ट करे और पूछे इतना अच्छा कैसे बना, आप सीधा बोलना, यू हैव टू बिल्ड द फ्लेवर, यू कांट रश इट. और एक चीज नोटिस करना, लोग आपको डिफरेंटली देखेंगे, क्योंकि ये लाइन में सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इस लाइन में वो सोच है जो हर अच्छे कुक के अंदर होती है. लाइन्स हो गई. अब एक ऐसा सेक्शन जो सरप्राइजिंगली हेल्पफुल होता है, गलतियां. दोस्तों, जब पता चले कि गलत क्या था, सही अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है. कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ फिक्स करना है. Common mistakes buster. The food is getting burnt. Put off the gas. The food is burning. Turn off the gas. I will cook the vegetables on full flame. I'll cook the vegetable on high heat. The curry is passing to the bottom. The curry is sticking to the bottom. I'm doing cooking since 1 hour. I've been cooking for an hour. Add little water, don't put too much. Add water little by little, don't add too much. The taste is coming very good today. This tastes really good today. It's turning out really well today. Keep the dal for boiling. Let the dal boil. Put the dal on to the boil. The masala is fully cooked when oil is coming on top. The masala is cooked through when the oil separates. चलो, गलतियां ठीक हो गई, अब मजा आने वाला है. मैं संडे का खाना बना रहा हूं और रियांश पहली बार जेन्युइनली मदद करना चाहता है. सिर्फ बोल के नहीं, एक्चुअली करके. कुछ चीजें थोड़ी गड़बड़ भी होंगी और वहां से सब कुछ नेचुरली आएगा. सुनिए. Papa, I want to help today properly. Tell me what to do. Okay, but you first have you done your meals in place? Vegetable chopped, spices measured. What's my scent place? It means everything is ready before you start. That's the real secret of good food. Okay, I will chop the onions. Should I saute them after? Yes, in the skillet, medium heat, saute till golden. Take your time, don't rush it. Papa, the gravy looks very thin. That's fine. Let it reduce on low heat. It will thicken on its own. Don't touch it. What about the pilot? Can I add it now? No, blanch it first. 2 minutes in boiling water, then straight in the cold water. It keeps the color. Done. Papa, can I do the tempering, the top part? Sure. Go to the tempering station. Ghee, jeera, hing. Wait for the crackle. That's when you pour it. Papa, that smells so good. Now place the sabji on the cooling counter and bring dal in the plating area. We are almost ready. You know what? Riyansh, you just sorted, blanched and tempered 3 real cooking birds. 3 real things you did with your own hands. That's how English stays with you. Not from a book, but from actually doing it. सीन अच्छा लगा ना? रियांश ने वर्ड्स इसलिए यूज किए क्योंकि उसने सुनने के बाद खुद किया. आप भी सुन चुके हो, अब बोलने का वक्त है. स्पीकिंग वर्कआउट. रिपीट करो, दिमाग में घर कर जाएगा. लेट्स स्टार्ट. Speaking workout. Let the curry reduce for a few more minutes. Don't touch it. Let the curry reduce for a few more minutes. Don't touch it.
saute the onions first. Don't add the tomatoes until they are golden. Saute the onions first. Don't add the tomatoes until they are golden. I tempered the dal with ghee, jeera and pinch of hing. That's what gives it that special flavor. I temper the dal with ghee, jeera and a pinch of hing. That's what gives it that special flavor. I always do my mise en place before I start cooking. Saves so much time. I always do my mise en place before I start cooking. Saves so much time. Score the paneer before marinating the spices. Get right inside and every bite is full of flavor. Score the paneer before marinating the spices. Get right inside and every bite is full of flavor. वर्कआउट डन। सच में वेल डन फ्रेंड्स। अब आज का एक छोटा सा बोनस 5 फ्रेजल वर्ब्स सिर्फ कुकिंग के लिए। ये वो एक्सप्रेशन है जो रेसिपी वीडियो में, फूड शोज में और रियल किचन में रोज होते हैं। अब इन्हें अपनी इंग्लिश में डालोगे। Bonus phrasal verbs. Turn down. आंच कम करना. Turn down the heat once it starts boiling. Mixing. मिलाते हुए डालना. Mix in the flour slowly so there are no lumps. Cut into. काट कर टुकड़े करना. Cut into the cake to check if it's baked all the way. Build up. धीरे धीरे तैयार करना. You need to build up the flavor slowly. Dish out. थाली में निकाल कर परोसना. I'll dish out the dal. You bring the rotis. 40 वर्ड्स, 50 लाइंस, 8 गलतियां, एक फुल फैमिली किचन सीन, 5 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड्स, ये सब सुनने से याद नहीं रहता, लिखने से रहता है। कमेंट्स में लिखिए, मैं पढ़ता हूं एक एक कमेंट। सच में प्रॉमिस। ठीक है, आज का काम और ये सीरियस है। Challenge 1. 5 sentences लिखो. आज के एपिसोड से कोई भी 5 वर्ड्स लो. हर वर्ड का एक रियल किचन सेंटेंस बनाओ और कमेंट में लिखिए. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. I always saute the onions before adding any spices. Let the gravy reduce. It will thicken on its own. I temper the dal with the ghee and jeera. It smelled incredible. Challenge 2. Word pair practice. Pair 1. Saute plus reduce. Example. First saute the onions till golden. Then add the tomatoes and let everything reduce together. Pair 2. Marinate plus score. Example. Score the paneer first, then marinate it. The flavor gets right inside. Daily comment challenge. Comment one line using these 3 words. Temper, mise en place plus reduce. Example. I did my mise en place first. Let the gravy reduce on low heat, then finished it off with a ghee temper. Best dal I have ever made. फ्रेंड्स, एक बात सीधा कहनी थी। आप पहले से जानते हो खाना बनाना। आपको पता है कब आग तेज करनी है, आपको पता है कब दाल रेडी है उसकी सिर्फ खुशबू से, आपको पता है एग्जैक्ट मोमेंट जब मसाले तेल छोड़ देते हैं। ये सब नॉलेज ये किसी इंग्लिश क्लास ने नहीं दी आपको, ये किचन ने दी, लाइफ ने दी, घर ने दी। आज हमने सिर्फ एक काम किया, उस सब चीजों को एक इंग्लिश नाम दिया। सॉटे, टेम्पर, रिड्यूस, ब्लांच। ये कोई नए वर्ड्स नहीं आपके लिए, ये वो काम है जो आप करते हो, अब सिर्फ इंग्लिश में भी पहचान सकते हो। तो कल जब किचन में खड़े हो और वो काम करो जो रोज करते हो, एक बात अंदर से बोलना अपनी जुबान में, आई एम बिल्डिंग द फ्लेवर। और नोटिस करना कितना नेचुरल लगता है, क्योंकि ये तो आप पहले से जानते थे, सिर्फ नाम नहीं पता था, अब पता है। नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे बेसिक कन्वर्सेशन इंग्लिश। और फ्रेंड्स, ये एपिसोड उस सबके लिए है जो अंदर से जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल मोमेंट आता है, किसी से मिलना हो, इंट्रोडक्शन देना हो, छोटी सी छोटी बात करनी हो, वो वर्ड्स वहां होते ही नहीं। वो गैप नेक्स्ट वीडियो में खत्म होने वाला है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस टुडे। इवन 5 minutes is enough. Bye everyone.